हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है खिलौने वाला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 प्रयागराज के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था और इनका निधन 1948 में एक सड़क दुर्घटना में हुआ था। चूंकि उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था और एक कवित्री होने के साथ साथ सुभद्रा जी की देश की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका थी, इसलिए ये कविता उस काल से प्रभावित है और एक बच्चे के मनोभावों को व्यक्त करने में सफल है। बच्चा अपनी माँ से कहता है, वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से बक 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 करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वर रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। बच्चों, खिलौने वाले को आप सबने भी देखा होगा। मेले में अक्सर खिलौने वाला एक डंडे में कई तरह के खिलौने टांगे हुए बेचता है। पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे। तो खिलौने वाले ने कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाए हैं, जिसमें हरे रंग का तोता है जो कि पिंजड़े में बंद है, गेंद है जिसकी कीमत 1 पैसा है, सर 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 करके चलने वाली छोटी सी मोटर कार है, सीटी है, चाबी भर देने से ये मात्र भग 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 करके चलने वाली रेल है। आज के टाइम में बैटरी ऑपरेटेड टॉयज हैं, मोबाइल गेम हैं, वीडियो गेम हैं, पर ये उस समय की बात है जब बच्चों के खेलने के लिए टॉयज बहुत कम मिलते थे। हर चीज़ की इतनी दुकानें नहीं हुआ करती थी। इन टॉयज में एक गुड़िया है जिसने छोटे से छोटे बाली पहन रखी है, टी सेट है, धनुष बाण है, तलवार है, छोटे छोटे लोटा थाली हैं, और खिलौने वाला जोर जोर से पुकार के खिलौने बेच रहा है कि खिलौने ले लो भैया, खिलौने ले लो। मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। सरला ने अपनी माँ से साड़ी लेने के लिए कहा, पर माँ साड़ी तो कपड़े वाला दे जाता है। आप लोगों ने भी फेरी वालों को कई तरह के सामानों को बेचते हुए देखा होगा और सुना भी होगा। बच्चा आगे अपनी माँ से कहता है, अम्मा तुमने तो लाके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। बच्चे की माँ बच्चे को 4 पैसे देती है, तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि तुम सोच रही होगी कि मैं भी तोता मोटर बिल्ली रेल वगैरह अन्य बच्चों की तरह ले लूँगा, पर माँ मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो तलवार या तीर कमान लूँगा और जंगल में जाकर किसी ताड़का जैसे असुर का नाश करूँगा, जिस प्रकार श्री राम ने असुरों का नाश करके उन्हें मार गिराया था ताकि तपस्वी लोग शांतिपूर्वक यज्ञ कर सकें। तो मैं भी राम के समान दुष्टों का नाश करूँगा। जिस प्रकार माता कौशल्या को राम की माँ के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा नाम रोशन करूँगा ताकि तुम्हें मुझ पर गर्व हो सके।
जिस प्रकार राम अपनी सारी सुख सुविधा को त्याग करके वन गए थे। अगर तुम कहोगी तो मैं भी वन चला जाऊंगा। बच्चा जंगल में जाने को तो तैयार है, पर बस उसका बाल मन इसी चिंता में है कि वो घर तो छोड़ देगा, दिन भी किसी तरह बिता लेगा। रात होने पर वह उस घने जंगल में कैसे रह पाएगा, किससे पैसे लेगा, किससे रूठेगा, कौन उसे मनाएगा, कौन उसे प्यार से गोद में बिठाकर मनपसंद की चीजें देगा। सो स्टूडेंट्स, ये कविता हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित करती है। थैंक यू।